चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका चैती डीके जी। देखिए दोस्तों कि मैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर हूं। सरकार से कोई न कोई असंतुष्ट होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना जो हक जो बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं और सरकार से क्या मांगना चाहते हैं, बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार सवर्णों के साथ कब से भेदभाव करते आ रही है और करते रहेगी। इसके खिलाफ हम लोगों ने अपनी मांगे रखी हैं। सरकार में आने के लिए बहुत सी नीतियों को बोलती है, सरकार बनते ही उन नीतियों को लागू नहीं करती है, जिससे स्वर्ण समाज काफी अपने आप को दबा कुचला महसूस करने लगा है, असहज महसूस करने लगा है। इस सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों में बहुत सारा बदलाव हम लोग के प्रति होना चाहिए, हम लोग के हित में होना चाहिए, हम लोग का आरक्षण में होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में बढ़ना चाहिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी सरकार बोलते हैं, और लेकिन देते कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं है, मिलता कुछ नहीं है, केवल स्वर्णों का इस्तेमाल किया। कथनी करनी में बहुत अंतर होता है, कहते कुछ है बोलते कुछ। करनी कथनी में बहुत फर्क है और धरातल पर हम लोग बहुत बेहाल हैं। सरकार अपनी नीतियों को सुधारे और हमारी मांगों को एक नजर देखते हुए पूरा करें। आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय आवाज मंच जो आज ये धरना पर बैठी है, इसका मुख्य कारण ये है कि नीतीश सरकार के राज में सवर्णों के साथ खुल करके भेदभाव होता रहा है और हो रहा है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के तहत ये जो माननीय नीतीश जी हमारे मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये पिछले भी गठबंधन महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री थे और इन्होंने जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी नीति का पालन करते हुए अन्य वर्गों के लिए आरक्षण की तय मानक को बढ़ाया, लेकिन सवर्णों के हित, हकूक, अधिकार और इसकी बदहाली पर इन्होंने न तो विचार करने की जहमत उठाई, न इस पर इन्होंने कभी सोचने का प्रयास किया। राष्ट्रीय आवाज मंच का स्पष्ट कहना है कि नीतीश जी जब यह नीति लागू करते हैं तो इससे सवर्णों को छूता क्यों रखे हैं, और इसकी भी सवर्णों की भी जनसंख्या के अनुसार में जो बोला गया है, तो वो जनसंख्या में जो लेकर के तो ये जो अभी जनगणना हुआ है उसमें भी कुछ न कुछ हुआ है। हाँ, तो उसी नई जनगणना के अनुसार सवर्णों का 15% जो आबादी है, उस आबादी के हिसाब से 15% आरक्षण सवर्णों को भी चाहिए। और दूसरी बात ये कि केंद्र सरकार ने जो 10% ईडब्ल्यूएस राजनीतिक में चाहिए या मतलब कि पढ़ाई लिखाई से लेकर के सब चीजें व्यवस्था में भी सरकारी तमाम तरह के लाभान्वित जगहों पर, सरकारी नौकरियों में, संस्थानों में, शिक्षण संस्थान अति पिछड़ा से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। अति पिछड़ा से जोड़ने की मांग भी नहीं कर रहे हैं, हमारी अपनी हिस्सेदारी चाहिए। हमको अति पिछड़ा और पिछड़ा से कुछ लेना देना नहीं है, हमको हमारा हक मिले। और एक बात और, जो लाभान्वित लोग हैं, आरक्षण का लाभ ले लिए हैं, उन आरक्षण से लाभ लिए लोगों का भी हर 5 साल पर समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा के बाद ये आरक्षण आगे देने की नीति तय होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस जो 10% कोटा है, इस 10% कोटा को भी 20% सरकार करे। ये सारी मांगों को सवर्ण आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर के इसको सक्रिय किया जाए और जितने सरकारी संस्थानों में सवर्णों का पद खाली हैं, उस पद को सवर्णों के द्वारा भरी जाए या खाली होने पर सवर्ण अभ्यर्थियों के द्वारा ही भरी जाए, न कि किसी अन्य समाज और वर्ग के लोगों को। ये क्या हमारे मुख्य मांगे। राष्ट्रीय आवाज मंच के नालंदा जिला के अध्यक्ष हैं, कहना चाहते हैं कि 2011 में सवर्ण बॉडी का मांग हुआ। डीके त्रिवेदी जी पूर्व न्यायाधीश के माध्यम से सर्वे हुआ, सर्वे में आया कि सवर्ण समाज सभी क्षेत्र में पिछड़ गए, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक। तब हम मांग यह करना चाहते हैं कि जो बॉडी सवर्ण आयोग का गठन हुआ निष्क्रिय है, उसको सक्रिय करे सरकार। यही मांग राष्ट्रीय आवाज मंच का है। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे? मैं राष्ट्रीय आवाज मंच का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
शिवशंकर सिंह। सरकार से मेरी मांग है कि राष्ट्रीय आवाज मंच की जितनी मांगों को अगर नहीं सुना गया, अनसुना किया गया, तो राज्यव्यापी इस पर आंदोलन होगी। सवर्णों के साथ जो सरकार भेदभाव का नीति जो कर रहा है उसे बंद करे। जिस समय देश की रक्षा के लिए सवर्णों ने अपना खून बहाया है और अपनी मांग की रक्षा के लिए मैं बिहार को मैं खून से प्रभावित कर दूंगा और मैं अपनी मांगों को बीच धारा में रखकर अपने मांग को सरकार को विवश करूंगा और हमारे मांग को सरकार रखे। यही बात के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं रंजित कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आवाज मंच बिहार। मैं स्वर्ण समाज, आज जो यहाँ एक दिवसीय धरने का जो आयोजन किया गया है, आज जो एक दिवसीय धरने का जो आयोजन किया है वह स्वर्ण समाज से संबंधित है। तमाम आजादी से अब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडे में स्वर्ण समाज का एजेंडा शामिल नहीं है। मैं सरकार से स्पष्ट मांग करता हूं कि अगर यदि स्वर्णों के जीवन में खुशहाली लाना है तो इसके लिए स्वतंत्र संवैधानिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के कोटा को 10% राज्य सवर्ण आयोग का गठन वर्ष 2011 में हुआ था, लेकिन 2011 के बाद से लेकर के आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की गई है। इससे सवर्ण समाज में काफी आक्रोश है और हम लोग सरकार से इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं कि वह हमारी जनसंख्या के आधार पर ही, आबादी के अनुसार ही 15% आरक्षण देने का काम करे और जो पहले से 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिया जा रहा था उसको 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, तभी हम लोग अपनी मांगों को समाप्त करेंगे। नहीं तो हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। माननीय राज्यपाल महोदय से भी हम लोग जाकर अपील कर चुके हैं और इस धरना कार्यक्रम के बाद हम लोग ज्ञापन उन्हीं को देने जाएंगे। धन्यवाद। देखते हैं दोस्तों कि क्या सरकार क्या मानता है, क्या करना चाहती है। एक तो जनगणना में करती है गड़बड़ी, ऊपर से जो इस समाज जो है सिर्फ खाली वो बिजनेस में ही सिर्फ उनको माना गया है और उन लोगों को जो लाभ मिलता है उन लोग से लाभ से इन लोगों को वंचित किया गया है। दोस्तों बस यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोग जो है लाभ जो जितनी सारी सरकारी में है तो देख रहे हैं कि कोई 10% 20% मांग करने की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। देखिए सरकार का क्या नीति है, क्या कहती है सरकार। जय हिंद। देखते हैं डीके चैनल में लाइक से सब्सक्राइब करके फॉलो करते जाइए।